सो बेसिकली दीज ऑल आर द प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती हूँ. नाउ लुक एट आवर ग्लोइंग फेस with no hairs. Okay, so the first and foremost step फेशियल हेयर हटाने के लिए इज़ स्किन एकदम क्लीन होनी चाहिए. और जनरली अगर आप रात के टाइम हेयर रिमूव करोगे तो वो अच्छे से निकलते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा जो फेस है वो रात तक डीपअप हो जाता है, स्क्वीज़ हो जाता है, तो हेयर्स इजीली निकल जाते हैं. पैड ड्राई करना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ वी हैव टू अप्लाई पाउडर ताकि जो भी एक्सेस मॉइस्चर है वो क्लीन हो जाए. बाकी हाँ, हेयर टाई करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसा ना हो इस बाल की जगह ये बाल निकल जाए. बट कैसा है ना PCOS के साथ कि जहाँ बाल आने चाहिए वहाँ के जा रहे हैं और जहाँ नहीं आने चाहिए वहाँ आ रहे हैं. मुझे ये सोच के बहुत हंसी आती है. कई बार अपने दुखों में खुशी ढूंढ लेती हूँ. बस फिर जब थोड़ा वार्म हो तो हमें इसे स्प्रेड करना है, लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि अगर हेयर इस डायरेक्शन में ग्रो हो रहे हैं तो हमें इसी डायरेक्शन में, जैसे हेयर की ग्रोथ ऐसे है तो हमने, देखो समझो, अगर मेरे हेयर की ग्रोथ इधर है तो मैंने वैक्स इधर की तरफ लगाई, लेकिन जब मैं पुल करूँगी तो इसी तरफ करूँगी ताकि ये सीधे सीधे ऐसे निकल जाए. एंड सी द डार्कनेस ऑफ द हेयर. आपको ये ज़्यादा लग सकती है बट यू वोंट बिलीव, जब मैंने लेज़र कराया उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं था. बहुत डार्क हेयर थी. जो काम लेज़र नहीं कर पाया वो हेल्दी लाइफस्टाइल कर रही है. लुक, अब यहाँ की हेयर मेरी इधर आती है तो इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगी. यू कैन ऑल्सो आस्क मी कि मैं रेज़र क्यों नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि जहाँ जहाँ हार्ड हेयर्स होते हैं ना वहाँ मैं रेज़र यूज़ नहीं करती, क्योंकि उससे जो ग्रोथ है वो और डार्क आती है. जो साइड लॉक्स हैं या जनरल फेस है, फोरहेड है, यहाँ के लिए आई प्रेफर रेज़र और शेविंग. बस रिपीट दिस अंटिल पूरा क्लीन ना हो जाए अपर लिप्स एंड दिस. उसके बाद सो वो सेटअप तो वीडियो के लिए था, बट जनरली आई प्रेफर डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और फ़ैन या AC के नीचे. अभी AC वाला मौसम नहीं है तो फ़ैन ऑन है. बाकी क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है इसे शेव करने का, तो फिर आज मैं पूरे साइड लॉक्स में भी वैक्सिंग कर लूँगी. अब क्या होता है, एक बार जब मैं इधर से और इधर से वैक्स कर लेती हूँ तो फिर मैं 2 बार क्या करती हूँ, पूरे पैच को लगाती हूँ. एक बार इधर से पुल करती हूँ और एक बार इधर से पुल करती हूँ. आई प्रेफर डूइंग इट ऑन माई नोज़, इसलिए नहीं कि नोज़ पे हेयर्स हैं, बस इसलिए ताकि जब पूरा फेस क्लीन होता है तो नोज़ के डेड स्किल्स भी चले जाएँ, स्पेशली यहाँ के nooks and corners of the nose. जनरली मेरे को हार्ड हेयर सिर्फ इधर और इधर है, बाकी सब जगह पीच फंस है. मैंने जो लेज़र ट्रीटमेंट कराया अभी तक एक ही सेशन लिया और मैंने हाफ फेस का कराया है. तो ये है कि जो मेरे साइड लॉक्स हैं वहाँ पे ज़्यादा हेयर्स नहीं आ रहे क्योंकि इधर पीच फंस ही थी, लेकिन यहाँ हेयर रीग्रो हो रहे हैं, बट लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से ग्रोथ कम है. आई विल ऐड द पिक्चर्स कि लेज़र होने के बाद भी मेरी हेयर ग्रोथ कितनी थी और कितनी डार्क थी, बट अभी कितनी लाइट हो गई है. बस अब कुछ छोटे छोटे हेयर्स रह गए, उसको हम प्लकर से ट्वीज करके फेस को क्लीन कर लेंगे. कैन यू सी दिस?
teeny tiny hair. पता है what motivates me to follow healthy diet is कि इतनी मेहनत यहाँ करो, इससे तो अच्छा खाना खा लो और एकदम फ्री रहो. नो जंक, नो शुगर. तेरी ये चल गया. नज़र हटी, दुर्घटना घटी. सब तरफ ध्यान देना पड़ता है. आफ्टर वैक्सिंग कभी कभी ऐसे बम्स आ जाते हैं, बट मैं ज़्यादा चिंता नहीं लेती, बस फेस वॉश कर लेती हूँ और थोड़ी देर बाद वो खुद ही चले जाते हैं. सो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है अनटिल अनलेस आपको कोई इरिटेशन या एलर्जी ना महसूस हो, तो तब तक ठीक है. एंड सो ग्रूम्ड लाइक. दिस इज़ दी वैक्स. ये एक और तरीके की वैक्स है, पर अभी तो मैंने यही वाली बीट वैक्स डाली हुई है. दिस फॉर साइड लॉक्स, ऑयल फॉर रिडक्शन और वैक्सिंग से पहले पाउडर. ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा है बट मुझे समझ में नहीं आता वर्किंग विद दिस. और इफ़ इन केस कुछ हेयर्स रह जाएं देन आई यूज़ ट्वीकर्स.